हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 63 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 6 जनवरी 2021। आप अपना नेम और अपने क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर ग्रेविटेशन ही कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ऑब्जेक्ट्स जो कि मोशन में हो वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर हो, वो से हम पढ़ेंगे। तो जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे अफेक्ट करेगा, एक्ट करेगा, वो हम देखेंगे। तो जिज्ञासा पूछते हैं, ज्ञान, कैन यू टेल, क्या तुम बता सकते हो, इफ़ आई ड्रॉप ऑफ अ बॉल ऑफ आयरन एंड अदर बॉल ऑफ प्लास्टिक of same size in vacuum from the same height, which one will fall and reach the ground first? तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मैं थोड़ी ऊंचाई से दो बॉल को गिराऊं एकदम सेम साइज की, एक बॉल जो कि आयरन की होगी और दूसरी बॉल जो है वो प्लास्टिक की होगी, सेम हाइट से अगर मैं उसे नीचे गिराऊं तो कौन सी पहले पहुंचेगी, यानी कौन सी ग्राउंड पे कैसे सबसे पहले गिरेगी अगर हम दोनों एक साथ गिराएं तो कहते हैं दीदी, द मास ऑफ प्लास्टिक बॉल, तो प्लास्टिक बॉल का जो मास है वो कम है और जो आयरन बॉल का जो मास है वो ज़्यादा है, तो आयरन बॉल जो है वो ग्राउंड पे पहले पहुंचेगी। तो कहती है ज्ञान, एज वी नो दैट एवरी ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमें पता है हर ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ड्यू टू विच एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोड्यूस, और एसिलेशन जो कि ग्रेविटी से प्रोड्यूस होता है। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो एसिलेशन ड्यू टू एक्टिव ग्रेविटी है जो हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा, वो डिपेंड नहीं होता किसी ऑब्जेक्ट के मास पे। देयरफॉर इन वैक्यूम नॉट ओनली दीज टू बॉल्स बट ऑल ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम रेट, यानी ज़रूरी नहीं है वैक्यूम में ही वो बॉल अट्रैक्ट हो, ऑल जो ऑब्जेक्ट है वो भी वो सेम रेट पे उसकी तरफ फॉल होगी एंड इट्स द ग्राउंड एट सेम टाइम, यानी सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेगी। अब नॉर्मल कंडीशन हम देखें, इफ़ वी परफॉर्म द सिमिलर एक्टिविटी विद अ फेदर, अगर हम यही एक्टिविटी एक फेदर और एक स्टोन के साथ करें, वी ऑब्जर्व दैट फेदर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर दैन द स्टोन, यानी हम देखेंगे फेदर यानी पंख वो बहुत पहले ही ग्राउंड पे पहुंच जाएगा स्टोन से। दिस हैपन बिकॉज ऑफ एयर रेसिस्टेंस, और ये एयर रेसिस्टेंस की वजह से होता है। द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू फेदर इज मोर दैन रेसिस्टेंस ऑफर्ड द स्टोन, यानी जो रेसिस्टेंस एयर के द्वारा फेदर में ऑफर करा जा रहा है वो ज़्यादा है रेसिस्टेंस जो कि स्टोन में ऑफर हो रहा है। ड्यू टू विच फॉलिंग स्पीड ऑफ द फेदर इज स्लोअर दैन द स्टोन, और जो फॉलिंग स्पीड है वो स्लो है फेदर की स्टोन से। बट इफ़ वी परफॉर्म द सेम एक्टिविटी इन वैक्यूम कंडीशन, बट ये एक्टिविटी हम वैक्यूम कंडीशन में लिखें जहाँ पे कोई एयर नहीं है, तो ऑल द ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली विद सेम रेट ऑफ वेलोसिटी, तो दोनों ही ऑब्जेक्ट जैसे फेदर एंड स्टोन दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम रेट ऑफ वेलोसिटी से आएंगी। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे हम स्मॉल जी से डोनेट करते हैं, एंड रिच द ग्राउंड एट सेम टाइम, और वो ग्राउंड पे सेम टाइम पे रिच होंगी। नियर द अर्थ सर्फेस द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ कैन टेकन एज ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, यानी अगर हम अर्थ सरफेस पे जाएं तो डिस्टेंस सेंटर से अर्थ का वो हम ऑलमोस्ट इक्वल ले लेते हैं रेडियस ऑफ द अर्थ। एज अर्थ इज, अब हमें पता है अर्थ जो हमारी बहुत बड़ी है, तो वैल्यू ऑफ जी इज़ कंसाइडेड कॉन्स्टेंट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हमारी जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट होती है अर्थ की सरफेस पे। तो यानी ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने लास्ट चैप्टर्स में टर्म 1 के चैप्टर में देखी थी, फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट लाइक स्टोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, एसिलेशन को भी हम एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से रिप्लेस कर देते हैं, यानी ए को हम जी से रिप्लेस कर देते हैं, ए की वैल्यू की जगह जी लगते हैं एंड इसे हम ऐसे लिखते हैं, v इजगल टू यू प्लस ए टी था तो वो जी टी हो जाएगा, एस इजगल टू यू टी प्लस ए टी का स्क्वायर था तो हम जी टी का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 GS वी का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर। तो व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड्स, यानी इट्स एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज नेगेटिव, यानी अगर एक स्टोन ऊपर जा रहा है तो उसकी जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो नेगेटिव होगी, बिकॉज इट इज़ अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के अगेंस्ट है, क्योंकि हम ऊपर फेंक रहे हैं। पर जब स्ट्रेन या ऑब्जेक्ट को हम नीचे फेंकेंगे देन उसकी जो देन जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो
हमारी जो ग्रेविटेशन है फोर्स है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है और वही हमारा होता है, तो वो पॉजिटिव होगी। देन वो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट नहीं होगी, वो उसके अट्रैक्ट हो रही है, तो वो हमारा पॉजिटिव होगा। एंड अगर उसके अगेंस्ट होगी तो वो नेगेटिव होगा। अब चेक योरसेल्फ, फर्स्ट क्वेश्चन है, वी ड्रॉप अ पीस ऑफ पेपर एंड थिक आयरन नील फ्रॉम द सेम हाइट एट द सेम टाइम इन वैक्यूम। वैक्यूम कंडीशन में हमने पीस ऑफ पेपर और थिक आयरन नील को सेम हाइट से सेम टाइम पे ड्रॉप करा। देन विच ऑब्जेक्ट, तो ग्राउंड पे सबसे पहले कौन से ऑब्जेक्ट फर्स्टली जाएगी, तो आप लिखेंगे इसका आंसर द आयरन विल रिच द ग्राउंड फर्स्ट। जो आयरन है वो, ये तो आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हैं, आपने पेपर और आयरन नील दोनों एक साथ गिराए, तो आपका कौन सा पहले नीचे गिरेगा, ऑफकोर्स आयरन नील गिरेगी। तो आयरन जो है वो, जो आयरन नील है वो ग्राउंड पे सबसे पहले गिरेगी, बिकॉज वो पेपर से ज़्यादा हैवी है, आप ये कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज। तो एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन यानी ऊपर की तरफ फेंके तो उसे ग्रेविटेशन एसेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम नेगेटिव क्यों मानते हैं, तो आप लिखेंगे सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग वर्टिकली अपोजिट vertically upwards, the direction of motion is positive upward journey, and the acceleration due to gravity is taken as negative as the direction downward। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकी जा रही है तो हम उसे नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ हमारा डाउनवर्ड है और अट्रैक्ट करने पर ये पॉजिटिव है, एंड ये इसके अगेंस्ट जा रहा है तो अगेंस्ट के लिए हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं, तो आपको ये इसका आंसर कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वाई ऑब्जेक्ट reach the ground at different interval of time when they drop from same height at the same height in normal condition। यानी वैक्यूम कंडीशन की बात ना करें, अगर नॉर्मल कंडीशन में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम सेम हाइट से अगर हम फेंकें तो वो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम में कैसे आएगी, तो आप इसका आंसर करेंगे इट इज़ बिकॉज द एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ द मास नेगलेटिंग एयर एसेंस। यानी ये हमें पता है कि जो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट रहती है, बट मास के लिए और एयर एसेंस के लिए नहीं, क्योंकि दिस इज़ बिकॉज इट ओनली डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ, बट द फोर्स द ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड पैरिस व्हेन इट मास। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आपको 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बतानी है बाय रिप्लेसिंग, आपको एसिलेशन को हटा देना है एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, तो आप इसका आंसर करेंगे we have no doubts in gravity's work in our life. After all, it is a force that is helping us to keep our feel the ground. If we throw a ball in the upward direction in the air, then it will come down on its own. Why? When the ball is going in upward direction, its speed will be less as compared to whom it comes down. This is because of acceleration which is produced due to the force of gravity. In this topic, we will discuss acceleration due to gravity formula. Let us learn about acceleration due to gravity in detail. तो आप ये 3 जो फॉर्मूला है ये लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे acceleration can be replaced by acceleration due to gravity and can be written as, ये फॉर्मूला आप लिख देंगे। एंड आप अगर वो पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना चाहें तो आप क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, आप ये भी कर सकते हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।